मिसेस बैनर्जी। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ। इस बच्ची के माता और पिता ने कई तीर्थ स्थल पर मोमबत्तियां जलाई, कड़ी तपस्या किया और प्रार्थना के अलावा गरीबों को भोजन भी करवाया। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तो माता पिता के अलावा सभी परिवार खुशियों से झूम उठे थे। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए माता पिता ने इस बच्ची का नाम वेलेनका रखा। वेलेनका बचपन से ही बहुत चुलबुली थी। जहाँ भी जाती वहाँ खुशियों की लहर सी छा जाती। वह अपने माता पिता के आंखों का तारा तो थी ही, पर साथ ही साथ वह अपने परिवार का नूर भी थी। ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों का जन्म मन्नत मांगने की वजह से हुआ होता हो, उन बच्चों में अद्भुत शक्तियां होती है और इसी वजह से जो बुरी शक्तियां होती है वह मौके की तलाश में रहती है और मौका पाते ही बच्चों को अपने वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। यह घटना जब हुई थी तब वेलेनका केवल 6 बरस की थी। वेलेनका का परिवार हाल ही में मानकपुर के एक मकान में शिफ्ट हुए थे। ईसाइयों में एक परंपरा होती है कि जब वह किसी नए पुराने मकान में शिफ्ट करते हैं तो वह स्थानीय पुरोहित को घर बुलाकर प्रार्थना करते हैं और गृह शांति की कामना करते हैं। लेकिन किसी वजह से वेलेनका के मकान की गृह शांति अभी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ शिफ्ट होके कुछ ही दिन हुए थे। छुट्टी का दिन था। इसी वजह से वेलेनका काफ़ी देर से उठी, अपना होमवर्क किया, फिर अपनी मम्मी के साथ थोड़ी देर खेला और लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास स्नान घर चली गई। स्नान करने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो अचानक से उसके सामने एक ऊंची पूरी औरत खड़ी हो गई। उसके लंबे काले घने बाल थे जिससे उसने अपना चेहरा ढक रखा था। लंबी लंबी लाल लाल नाखून थे उसके। कुछ समय तक तो वेलेनका को समझ ही नहीं आया कि ये कौन है या क्या है। फिर उसे याद आया कि वह अपनी मम्मी के साथ घर पर अकेली थी। तो ये कौन है? किसी वजह से वेलेनका ने उसके पैरों की तरफ देखा, पर इस औरत के पैर जमीन पर टिके ही नहीं थे, बल्कि फर्श वाला इलाका पूरी तरह से धुंधला सा गया था। वेलेनका लगभग पूरे 3 मिनट तक उसे घूरती रही। ये औरत ने एक सफ़ेद साड़ी जिसकी बड़े बड़े लाल लाल बॉर्डर थे पहन रखी थी। हाथों में लाल टूटी हुई चूड़ियाँ पहनी हुई थी। वह वेलेनका की ओर आगे बढ़ने लगी। वेलेनका जोर से चिल्ला उठी, मम्मी, और वहाँ से भाग गई। वेलेनका ने अपनी मम्मी को यह घटना के बारे में बताया। मम्मी ने अड़ोस पड़ोस से पूछा कि यहाँ पहले कौन रहा करता था, तो पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी रहा करते थे। उनकी कोई संतान ही नहीं थी और एक दुर्घटना में मिस्टर बैनर्जी की मौत हो गई थी। यह खबर सुनते ही मिसेस बैनर्जी ने भी आत्महत्या कर ली थी। वेलेनका और उनका परिवार ने मिलकर प्रार्थना किया। पल्ली पुरोहित को भी घर पर बुलाया
और ग्रह शांति की प्रार्थना के अलावा मिस्टर और मिसेस बैनर्जी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना किया। तब से अब तक किसी को इस घर में किसी भी रूह का एहसास तक का नहीं होता है। क्या पता मिसेस बैनर्जी वेलेनका से मदद मांग रही थी कि वह उसकी आत्मा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। कई बार ऐसा होता है कि रूह, आत्मा हमसे मदद मांगती है, लेकिन हमें उनका इशारा समझ में नहीं आता है। यह तो अच्छा है कि वेलेनका और उसके परिवार ने उस आत्मा के लिए प्रार्थना किया और उसे शांति दिला दी। ना जाने ऐसे कितने आत्माएं हैं जिसे प्रार्थना की ज़रूरत होती है। इन सब आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना हम सब मिलकर करना चाहिए।